हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 18 सितंबर सेकेंड सिक्स जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, गिरजा देवी कौन से स्टेट से हैं और इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों, गिरजा देवी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये एक लोक गायिका हैं, विशेषकर ठुमरी गायिका के लिए प्रसिद्ध हैं और इनके जो गायन के लिए इनको कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आपका गिरजा देवी यूपी से हो गई और ये क्या है? गायिका हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दरोगा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों, जो आपकी दरोगा प्रणाली थी, इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था कि इनको दरोगा प्रणाली की शुरुआत करनी पड़ी? इसका उद्देश्य था कि पुलिस प्रशासन को अच्छे से संगठित किया जा सके। और इससे महत्व क्या हुआ? जब पुलिस प्रशासन संगठित हुआ तो इससे क्या हुआ, जो औपनिवेशिक नियंत्रण है वो बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना खाली बताना था कि दरोगा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछा जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो गवर्नर जनरल कब तक रहे, तो दोस्तों ये रहे 1786 से आपके 1793 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, काली माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो आपका काली माता मंदिर है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, कैलाश पर्वत पर। अब महत्व क्या है? जब मंदिर है तो यहाँ पे देवी काली की पूजा होती है और आकर्षण क्या है? भक्तों की बड़ी संख्या और ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पे बहुत सारी क्या आते हैं? दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। तो काली माता मंदिर आपका कहाँ हो गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या आपकी? देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या आपकी? देहरादून। अगला प्रश्न है, 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपनी छाप छोड़ी। तो उन विशेष जो क्षेत्र हैं उसमें जो व्यक्ति हैं उनके नाम आपको बताने थे। तो दोस्तों, जैसे आपका हो गया राजनीति, तो राजनीति में आपके जो बाइडेन जो अमेरिका के हैं और नरेंद्र मोदी जो भारत के नेता हैं। ठीक है दोस्तों, तकनीकी क्षेत्र एलोन मस्क और सत्या नडेला ने अपनी क्या छोड़ी? छाप छोड़ी प्रभावशाली व्यक्तियों में। मनोरंजन में आपकी कौन है? टेलर स्विफ्ट हैं और हैरी स्टाइल्स हैं। समाज सेवा में कौन है? मनाला यूसुफ फजाई हैं और ग्रेटा थनबर्ग हैं। तो इनको याद रखना है कि अगर राजनीति में पूछा जाए तो आपको जो बाइडेन नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, तकनीकी में पूछा जाए तो एलोन मस्क सत्या नडेला हो जाएंगे, मनोरंजन में पूछा जाए टेलर स्विफ्ट और हैरी स्टाइल्स हो जाएंगे और समाज सेवा में पूछा जाए तो मलाला यूसुफजई और ग्रेटा थनबर्ग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूखा प्रभावित क्षेत्र किस पंचवर्षीय योजना का प्लान था? तो दोस्तों, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था? प्लान था। ये कब से कब तक हुई थी? 1969 से 1974 तक चली थी। उद्देश्य क्या था इसका? सूखा जो प्रभाव क्षेत्र था इसको मतलब अच्छे से प्लानिंग करना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए रणनीति। प्रभाव क्या था? कृषि सुधार और संसाधनों को समुचित प्रबंधन। अगला प्रश्न है, 2023 में महाराष्ट्र से किसे पद्म विभूषण मिला? तो दोस्तों, जो प्राप्तकर्ता थे मतलब जिन्हें महाराष्ट्र से पद्म विभूषण मिला है उनका नाम था शिखरानी चंद्रकांत गोडबोले। ठीक है, क्या नाम था? शिखरानी चंद्रकांत गोडबोले। योगदान इन्होंने क्या दिया था जिसके लिए इन्हें पद्म विभूषण मिला? तो ये शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े हुए थे। महत्व क्या है इनका? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है जो पद्म विभूषण, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को लोकनायक कहते हैं? तो दोस्तों, लोकनायक आपके जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण का क्या योगदान रहा? स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। उद्देश्य राजनीतिक सुधार और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, अब पूछा जाए आपके देश बंधु, तो देश बंधु किसका नाम है? तो देश बंधु नाम है आपका चित्तरंजन दास का। याद रखना, किसका? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? तो दोस्तों, जो पूरब की ओर बहने वाली नदी है वो गंगा हो गई, जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती। गंगा कहाँ से निकलती? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और दोस्तों, कौन कौन सी नदी हैं जो पूरब की ओर बहती? कोई अकेली गंगा थोड़ी नहीं है, इसके साथ भी और सारी नदियां हैं। और कौन सी नदियां? जैसे आपकी दामोदर नदी हो गई, आपकी पेन्नार नदी हो गई, और आपकी कौन सी हो गई? शारदा नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, महानदी हो गई, कावेरी हो गई। तो ये सब नदियां भी पूरब की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है, महामारी संशोधन विधेयक 2020
इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो महामारी का जो संशोधन विधेयक है, इसका मेनली उद्देश्य था महामारी के प्रबंधन को बेहतर बनाना। प्रावधान क्या था इससे? स्वास्थ्य सुरक्षा संकट प्रबंधन के लिए कानून। ठीक है दोस्तों। महत्व क्या हुआ? भविष्य में स्वास्थ्य संकट के प्रति तैयारी। तो मेनली ये पूछा गया कि महामारी संशोधन विधेयक 2020 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों महामारी के प्रबंधन को बेहतर बनाना। अगला प्रश्न है अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो दोस्तों जो नेफ्रॉन है ये आपकी क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई है। इसका कार्य क्या होता है? तो रक्त के छानना, मूत्र उत्पादन में भूमिका निभाना। संरचना कैसी होती? कर्प सर्कल, ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से मिलकर ये क्या होता है? बना होता है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए पदायनी कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों जो पदायनी है ये आपके केरल के मध्य जो त्रावणकोर है वहाँ का ये क्या है? आपका लोक नृत्य है। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपका कि जो तोलक कपियम है, तोलकपियम इसकी रचना किसने लिखी? ठीक है दोस्तों। तो इसकी रचना की गई है तोलकाप्पियार द्वारा। ठीक है, तोलकाप्पियार द्वारा तोलकपियम लिखी गई है। ठीक है दोस्तों। ये क्या है? आपकी तमिल रचना है। किसकी रचना है? तमिल भाषा में ये क्या की गई थी? रचना लिखी गई थी। अगला प्रश्न, अगर पूछा जाए कि सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता भारत ने किस देश के संविधान से ली है? तो ये ली है आपके इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।